हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम ही हरे कृष्णा है। मैं उत्कर्ष अग्रवाल बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ धर्म के बारे में, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम एज अ यूथ इनिशिएटिव लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने चारों तरफ एक नया बदलाव ला सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से हम मनुष्य की तरह विज्ञान की तरफ लीन रहते हैं। विज्ञान क्या है? हमारा ये हेडफोन है, मेरा ये कान का ईयरपीस है, ये मोबाइल है या ये कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये मानव शरीर के लिए ये विज्ञान है, मगर क्या हमें पता है कि आत्मा के लिए क्या विज्ञान है? नहीं। आत्मा क्या है? ये आत्मा क्या जानते हैं हम इसके बारे में? बस इतना कि इसके होते ही ये शरीर चलता है, इसके नहीं होने से ये शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। परंतु क्या हम यह जानते हैं कि इस आत्मा का एक और कर्तव्य है? क्या आपको मालूम है कि आज जो लोग भोग विलास में डूबे पड़े हैं चारों तरफ, जिनके पास अथाह संपत्ति है, जो अपना कर्म भूल गए हैं, उनका कर्तव्य क्या है? नहीं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी नहीं, मैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पंक्तियों के सार से जो समझ पाया हूँ वह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कभी आप सोचिए कि इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? मनुष्य है और अनेक प्रकार के जीव हैं। हमें मनुष्य अवतार क्यों मिला है? क्या कभी इस पे आपने चिंतन किया? नहीं किया। हमें मनुष्य अवतार कुछ ऐसा करने के लिए मिला है जिससे हम दूसरे की सेवा कर सकें। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ, आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यह भी मैं एक जन सेवा ही कर रहा हूँ। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता तो मेरा क्या होता? मैं खाता, भोग करता और सो जाता। उठता तो फिर मैं सोचता खाने के बारे में, सोने से पहले वे भोग विलास में रहता। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे मनुष्य हैं तो सतर्क हो जाइए, आपको शायद जीवन ना मिले, मनुष्य का रूप ना मिले जीवन में। हमको परमात्मा ने मनुष्य बना के ही क्यों भेजा? आपने कभी सोचा है? हमारी ये जो उंगलियां हैं, यह खाने के भी काम आती हैं, लिखने के भी काम आती हैं और सांसारिक जीवन के हर एक सुख को भोगने के लिए भी काम आती है। हमारे ये जो दो पांव हैं, क्या यह सिर्फ चलने के लिए हैं? नहीं। इनसे हम गाड़ी भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, पैदल भी चलते हैं, जरूरत पड़ती है तो दौड़ते भी हैं। मगर क्या कोई ऐसा पशु देखा है जो गाड़ी चलाता हो? नहीं ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमें कुछ खास करने के लिए बुलाया गया है, भेजा गया है परमात्मा का काम करने के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? इस चीज को समझो दोस्तों। मनुष्य का विज्ञान तो सिर्फ यही है, हेडफोन है, मोबाइल है, कैमरा है, लैपटॉप है, टीवी, फ्रिज, एसी, सैटेलाइट, बहुत अच्छी होगी तो टेस्ला की गाड़ियां। मगर क्या आत्मा का विज्ञान आप समझ पाए हो? आत्मा का विज्ञान है कृष्ण भक्ति में होना। कृष्ण भक्ति में क्या होती है कृष्ण भक्ति? क्यों करती है दुनिया कृष्ण भक्ति? क्यों लीन है लोग कृष्ण भक्ति में? ऐसा क्या है जिसके पीछे सारा संसार बावड़ा हुआ जा रहा है? जो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है
जो कृष्ण की भावनाओं के अंदर समा जाता है, जो कृष्ण को सर्वत्र अपने आप को समर्पित कर देता है, जो व्यक्ति, उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन छोड़ो यार, मृत्यु तक सफल हो जाती है। आपको क्या लगता है कि आपके चारों तरफ के लोग कब तक आपका साथ देंगे? आपको मालूम है? मालूम तो है, मगर क्या कभी चिंतन किया है कि मैं मनुष्य इस संसार में आया तो अकेला था। आपको लगता है कि इस संसार की मोह माया में आप हो, सब कुछ आपका है, ये धन दौलत संपत्ति, पत्नी, माँ, बहन, भाई, बेटी, पिता, पुत्र। अरे कभी सोचो तो सही यार, क्या होता है हमारे साथ। हम जन्म लेते हैं तो अकेले ही आते हैं, पीड़ा सिर्फ माँ को होती है और एक पुत्र को होती है। बाकी उस पीड़ा को और उस खुशी को, दोनों चीज को कोई समझ नहीं सकता। जो भोगता है वही जानता है। क्या कभी कृष्ण मनुष्य में पुरुष को स्त्री के गर्भ में होने का एहसास हो सकता है? नहीं हो सकता। जो स्त्री झेलती है, जो स्त्री बच्चे को, संतान को पैदा करने के लिए झेलती, क्या उस दर्द का एहसास एक पुरुष को हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। वह चाह ले तो भी नहीं हो सकता है, जब तक स्वयं उसे महसूस ना कर सके। ठीक उसी तरह से जो हमारी परमात्मा से, जो परमात्मा है हमारे, वह हमारे विज्ञान है, हमारे आत्मा के विज्ञान है, और उसको समझना बहुत ही सहज है। परंतु हम क्या किए हैं? सब कुछ खत्म कर दिए। कहाँ खत्म कर दिए? इस संसार में, इस कलयुग में। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी इस आत्मा को जन्म पुनः मिलता तो है, और एक बहुत ही संपन्न परिवार में मिलता है, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं। परंतु क्या होता है, उस संपन्न परिवार में कलयुग का इतना प्रकोप है कि जो पुण्य आत्मा संपन्न परिवार में, जिसपे प्रभु की कृपा है, भेजी जाती है, वह इस कलयुग में भटक जा रही है और भोग विलास में लग जा रही है। मदिरा पान हो रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, सिगरेट, गुटखा, खैनी, शराब, भोग वासना, इसमें लीन हो जा रही है। तो वो पुण्य आत्मा, क्योंकि संपन्न परिवार में जन्म ली थी, मगर इस कलयुग के चक्र में इस तरह से बंध गई कि वह अपने उस कर्म को भूल गई जिसके लिए परमात्मा ने उसे संपन्न परिवार में जन्म दिया। परमात्मा ने कहा कि तुम छोड़ दो अपनी दो रोटी की चिंता, तुम केवल मानव सेवा करो, तुम संसार की सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो। परंतु वह स्वयं की सेवा में लगा हुआ है, शरीर की सेवा में लगा हुआ है, वह आत्मा की और परमात्मा की सेवा में नहीं लगा है। इस चीज को समझिए, और मेरा आप सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात सही लगी हो तो उसको, मेरे को फॉलो नहीं करो, मेरे को सब्सक्राइब नहीं करो, मेरे को लाइक नहीं करो, चलेगा, मगर आप हरे कृष्णा हरे रामा इस पे विश्वास करो, इनके बताए हुए मार्ग पर चलो। हरे कृष्ण।